हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो वाणी विकास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप। इसमें अपना एक चैप्टर है वाणी विकास, जिसमें अपन ने वाणी एवं भाषा में अंतर अपन ने पढ़ लिया, महत्व पढ़ लिया, भाषा विकास के सिद्धांत, बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं, रोने से लाभ एवं हानि, भाषा एवं संबंधित जो भी भाषा के प्रतिमान हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये और काफ़ी चीज़ें पढ़ी है कि उसकी सामग्री क्या है, संकट क्या है वाणी विकास में, उसमें विकार क्या क्या आते हैं, भ्रष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, ये सब अपन पढ़ते जा रहे हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे तो वो जो कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि कई बार क्या होता है कि बच्चा हकलाना और ये जो तीव्र अस्पष्ट वाणी, हकलाना, तुतलाना, ये सब कुछ जो होते हैं वो बालक के अंदर देखने को मिलते हैं। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है कि बाइलिंगुअलिज्म एक तरह की भाषा होती है कि इसमें क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स वो दो तरह की भाषा, इसे कहते हैं दो भाषाओं का प्रयोग, मतलब दो तरह की भाषा को एक साथ बोलना सिखाना, उससे बच्चों को क्या हानि हो सकती है, ये आज अपन टॉपिक के अंतर्गत ये चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें ये कई प्रकार से होता है इसमें कि बालक जो होता है कि उसको जो डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रॉम बाइलिंगुअलिज्म टू चिल्ड्रन, मतलब बाइलिंगुअलिज्म टू चिल्ड्रन मतलब एक साथ बालक को दो तरह की भाषा सिखाने से उसको क्या हानि हो सकती है। उसमें प्रथम हानि है सोच या चिंतन में अंतर, डिफरेंसेस इन थिंकिंग्स। मतलब क्या है कि द्विभाषी मतलब दो तरह की भाषा के सोच एवं चिंतन में भी अंतर हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बोलना तो कुछ चाहता है और बोलता कुछ है, जिसका अर्थ भी बिना किसी कोई मतलब के नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में वह बोलते समय काफ़ी सचेत हो जाता है। इसी सचेत मतलब बड़ा अवेयर सा हो जाता है कि अरे मैं क्या बोलूँ, अपने घर की भाषा बोलूँ या जो कॉलेज में सिखा रहे हैं, स्कूल में सिखा रहे हैं वो बोलूँ, या मम्मी तो इंग्लिश बोलती हैं, पापा हिंदी बोलते हैं, क्या बोलूँ। तो वो थोड़ा सा अवेयर हो मतलब कॉन्शियस हो जाता है, उसके कारण वह अपने साथियों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता है। फलतः उसके साथ ही उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं। उसके जो साथीगण होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि वो उस बात को समझ तो पाते नहीं है कि इसका कारण क्या है। बस वो ये सोचते हैं कि बोल क्यों नहीं रहा है, और उसको पसंद नहीं करते हैं कभी कभार और नज़रअंदाज कर देते हैं। फलतः बालक में हीन भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब सेकंड पॉइंट है सामाजिक समायोजन में कठिनाई। अगर दो तरह की भाषा बोलता है तो उसको सामाजिक समायोजन में भी बहुत कठिनाई होती है। समाज में तो पेरेंट्स के साथ या बालक का खुद का आना जाना लगा रहता है। समाज क्या है, परिवार से बाहर निकलो और जहाँ जाओ वो समाज ही समाज है। दो तरह की भाषा बालकों को भाषा बोलने एवं समझने में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब एक भाषा काफ़ी प्रभुत्वशाली और समाज में विद्यालय में वही प्रभुत्वशाली भाषा को अत्यधिक इस्तेमाल होता है, परंतु इस भाषा का ज्ञान बालक को बहुत ही कम होता है। मतलब क्या होता है कि समाज में या और कई जगह तो किसी और भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और कहीं और दूसरी जगह पर इस्तेमाल उसका कम हो रहा है। तो प्रभुत्वशाली भाषा का अत्यधिक इस्तेमाल होता है जो कि डोमिनेटिंग होती है। जैसे कि इंडिया है, डोमिनेटिंग कंट्री है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, और वहाँ पर कोई अन्य भाषा बोलना शुरू कर दे और बालक को बोलना सिखा दे तो बालक थोड़ा कंफ्यूज होता है। जब बाहर निकलता है समाज के अंदर तो हिंदी उसको बोलने के लिए प्रेशराइज किया जाता है या उसको बोलना पड़ता है, और घर जाता है तो वो दूसरी, स्कूल जाता है तो कोई इंग्लिश। तो इस तरह से वो बालक बहुत अपने आप को समझने में, प्रमुख भाषा को बोलने में, जो प्रमुख भाषा है उसकी, वो बोलने में कठिनाई महसूस करता है और उसे दूसरों के समक्ष सही ढंग से नहीं बोल पाता है। यहाँ तक कि बालक अपने खेल के साथियों के समक्ष भी
प्रभुत्वशाली भाषा का प्रयोग करने में हिचकिचाहट करता है, अतः उसका सामाजिक समायोजन सही ढंग से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लोग उसे या बच्चे या उसका पीयर ग्रुप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। भाषा के कारण अलग अलग व्याकरण सीखना पड़ता है, वाक्य विन्यास करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो कि एक अल्प आयु के बालकों के लिए काफ़ी मुश्किल एवं कठिन काम है। वह शब्दों के उच्चारण में भूल करता है, इसी प्रकार लिखने पढ़ने में भी काफ़ी गलतियां करता है। फलतः स्कूल के काम को सुरक्षित पूरा करने में अपने आप को असुरक्षित एवं विकलांग महसूस भी करता है। अब इसके बाद के अंदर है कि दूसरों से, तीसरे नंबर पे आता है दूसरों से अपने आप को अलग महसूस करना, फीलिंग ऑफ डिफरेंसेस। द्विभाषी बालक मतलब दो तरह की भाषा जिनको सिखाई जाती है, द्विभाषी बालक दूसरों से अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कूल में या समाज में उसे विदेशी भाषा सिखाई जाती है। मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर की भी बात कर रही हूँ। सारे ग्लोबली जो बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ। इटालियन है, फ्रेंच है, तो उनको कई बार इंग्लिश भी सिखाने की कोशिश करी जाती है, फ्रेंच भी सिखाने की कोशिश करी जाती है, या इटली की भाषा सिखाने की कोशिश की जाती है। और ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी सीखो। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको दूसरी भाषा भी सिखाई जाती है और अपनी रीजनल भाषा भी सिखाई जाती है, जबकि घर में उसे उसी भाषा बोलनी पड़ती है जो उसके माता पिता एवं आस पड़ोस के लोग बोलते हैं। अतः उसका विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण से काफ़ी अलग होता है। बालक को इन दोनों ही स्थानों पर, इवन मतलब समाज में भी, स्कूल में भी और घर में भी, मान लीजिए दोनों ही स्थानों पर श्रेष्ठ साबित करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। स्कूल में बालकों को जिस प्रकार का प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाती है वह घर के वातावरण से काफ़ी भिन्न होती है। क्योंकि घर के अंदर मान लीजिए अपन नॉर्थ इंडियंस हैं या हम राजस्थानी हैं, तो राजस्थानी भाषा बोल रहे हैं, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता राजस्थानी और उसमें। लेकिन मान लीजिए आप साउथ में हैं, कोंकणी बोलते हैं और साथ में आपको हिंदी बोलनी आपको पड़ रही है, तो ऐसे में वातावरण में जो होती है काफ़ी परेशानी होती है बालक को वहाँ पे सामंजस्य स्थापित करने में, अपनी बात को दूसरों को कहने में और दूसरों की बात को स्वयं समझने में। और कई बार ऐसे में उसमें इन्फीरियरिटी आ जाता है या वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। अब आप देखिए कि बालक को, क्योंकि बालक अधिकांश समय घर में अपने माता पिता के साथ रहता है, इसलिए वहाँ पर अपनी मातृभाषा जो आसानी से सीख जाता है। क्योंकि बच्चा पला बड़ा वहीं होता है, पैदा वहीं होता है। वो तो 3 साल का 2 साल का बच्चा बाहर निकलना शुरू करता है जब उसके वाणी के जितने भी वोकल कॉर्ड है, उसकी जो मसल्स हैं वो परिपक्व हो जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि कई जो लिगामेंट्स वगैरह भी जब पूरी तरह से परिपक्व होते हैं तभी वो बोलना सीखता है। तो शुरू के अंदर तो जो वो घर के अंदर होता है तब तो माता पिता के साथ रहता है या घर वालों के साथ रहता है, तो वो अपनी भाषा बोलता है, मातृभाषा। मान लीजिए कि तेलुगु बोलता है तो वो आसानी से सीख जाता है। मगर जब वो बाहर जाता है और वहाँ पे विदेशी, तो वक्त शब्द मैंने लिख दिया, लेकिन अन्य कोई भाषा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई और हो, वो भाषा उसको सुनाई देती है, लोग बोलते हैं, तो उसे सीखने में कठिनाई होती है। और वो कंफ्यूज भी हो जाता है कई बार कि मैं ये बोलूँ, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो अपनी बात को दो शब्दों को एक ही समझ के लेता है या एक ही शब्द को 2 बार समझ लेता है, तो उसे काफ़ी भाषा सीखने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि बालक दूसरे बालकों से अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगता है और समझने लगता है। चौथे नंबर पे अपन आए तो सामाजिक बर्ताव में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल बिहेवियर। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सर द्विभाषी बालकों को ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ रेसिज्म तो मैं नहीं कहूँगी, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। मैंने भी महसूस किया है कि कई बार मैं कई ऐसे राज्यों में गई हूँ जिन राज्यों के अंदर जब मैंने वहाँ की भाषा नहीं बोली और उनको पता लगा कि ये तो हिंदी भाषी है, तो वहाँ पे देश की बात मैं कर रही हूँ, विदेश की बात मैं नहीं कर रही हूँ, देश में दूसरे राज्य में मैं गई तो वहाँ पर
मुझसे थोड़ा सा रेसिज्म जिसे कहते हैं या भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। चाहे मैं शॉपिंग करने गई हूँ, चाहे मैं होटल में गई हूँ, चाहे कहीं पे भी मैं गई हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हुआ, सच में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि भाषा के कारण मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ और लोग मेरे से थोड़ा सा अपने आप को अलग समझ रहे हैं, मुझे अपने आप से अलग समझ रहे हैं, वो अपने में मेरे को घुलने मिलने नहीं दे रहे हैं। अब विशेषकर जब बालक अपना देश छोड़कर विदेशों में अध्ययन करने जाता है, वहाँ के लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, न्याय संगत व्यवहार नहीं करते हैं। विदेशी लोग बालकों को दूसरी जाति या दूसरा देश या समुदाय धर्म के लोग मानकर उसके साथ बहुत अच्छा और अपनत्व वाला व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने नोट में लिखा है कि कई बार मैं विदेश यात्रा पे गई हूँ तो मैंने देखा है कि नहीं, कई विदेशों में ऐसा आजकल नहीं होता है, कम होता है। मेरा मानना है, जब मैं राज्य में ही बात कर रही हूँ, देश के अंदर ही बात कर रही हूँ, तो विदेशों में तो होता होगा, लेकिन ऐसा अब पहले से कम होने लगा है, मेरा ऐसा मानना है। ईबी हरलॉक, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक थे और जिसकी कई बार मैंने आपको परिभाषाएं दी है ना, इस बात की पुष्टि अपनी पुस्तक चाइल्ड डेवलपमेंट में की है। उन्होंने कहा है, अबाउट द टाइम चिल्ड्रन रीच स्कूल एज दे डिस्कवर द पीपल्स एसोसिएट डिफरेंट स्टीरियोटाइप विद डिफरेंट एसेंट्स का मतलब होता है कि उनका जो बोलने का जो तरीका है, जैसे अमेरिकन अलग तरीके से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग तरीके से इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो एक्सेंट कहलाता है। द चाइल्ड it is then judged by peers as well as by adult in terms of stereotype. If the stereotype favorable, it is likely to lead to prejudice and discrimination. ऐसा ईबी हरलॉक ने कहा है। अब 5वें नंबर का जो पॉइंट आता है कि स्कूल कार्य में कठिनाई, डिफ़िकल्टीज़ इन स्कूल वर्क। जो द्विभाषीय लोग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल कार्य में भी काफ़ी कठिनाई होती है। स्कूल में कुछ और भाषा सिखाई जा रही है, घर में अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं या कोई और भाषा बोल रहे हैं, तो उनको स्कूल कार्य में भी कठिनाई होती है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ इन स्कूल वर्क्स बालकों को कम उम्र में एक साथ 2 भाषाओं को सीखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप उनका भाषा विकास देरी से होता है, क्योंकि एक ही बात को समझने के लिए उसे 2 भाषाओं में अलग अलग नाम का उच्चारण करना पड़ता है, अलग अलग व्याकरण को सीखना पड़ता है, वाक्य विन्यास करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो कि एक अल्प आयु के बालकों के लिए काफ़ी मुश्किल एवं कठिन काम है। वह शब्दों के उच्चारण में भूल करता है, इसी प्रकार लिखने पढ़ने में भी काफ़ी गलतियाँ करता है। फलतः वह स्कूल के संपूर्ण कार्य को पूरा करते समय अपने आप को असुरक्षित एवं विकलांग मतलब अकेला, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज महसूस करता है। तो द्विभाषी मतलब 2 तरह की भाषा सिखाने के फ़ायदे भी बहुत हैं, तो नुकसान भी बहुत हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा होके तो बच्चे को इंग्लिश सीखना ही है, तो हम अभी से सिखाना शुरू कर दें। बच्चे को हिंदी या मातृभाषा सीखनी है, कि घर के बड़े बुजुर्गों से फिर वो कैसे बात करेगा, तो वो भी सिखानी ज़रूरी है। तो 2 भाषा सीखने के फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी है। पर मेरी राय ये है कि समय के साथ साथ बालक को पहले एक भाषा सिखाना चाहिए और समय के साथ साथ दूसरी भाषा वो अपने आप उसको सीखने के लिए वो प्रोत्साहित होगा, उसमें मैच्योरिटी भी आएगी तो वो सीखेगा भी। तो समय देना चाहिए, 2 भाषा एक साथ नहीं सिखानी चाहिए। और क्योंकि उसके नुकसान ज़्यादा, फ़ायदे कम है, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ साथ जैसे से बड़ा होगा वो दूसरी भाषा सीखने की कोशिश स्वयं करेगा और करके और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा। थैंक यू।